मुख्य विषय हमारा ये है कि आत्मा गुणों का विकास कैसे करें। लेकिन जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा है कि प्रत्येक गुण आवरणीय कर्म से ढके। बस बात इतनी सी है कि कौन सा कर्म कितने परसेंटेज, 100% एक भी कर्म आत्मा के संपूर्ण गुण को नहीं ढक पा रहा है, ये आत्मा की विशेषता है बस। तो जो अष्ट रोचक प्रदेश है उसके अंदर आत्मा के गुण बने रहते हैं, लेकिन अब कौन सा गुण कितने प्रतिशत ढका है अब ये कहना बहुत मुश्किल है, बस केवल ही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गुण और कर्म ये दोनों हैं। तो हमको तो सिखाया ये गया महावीर ने कि आत्म धर्म का मतलब ही ये है कि आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे। तो जैसे ही आत्मा अपने स्वगुण के अनुसार आचरण करेगी तो कर्म की क्षय होता जाएगा। अब यहाँ गुण है कितना, प्रकट है कितना, ये बड़ा प्रश्न है साहब। अब ये आप देख रहे हैं कि अगर क्षमा भाव हमारे अंदर जो है, अगर वो मुश्किल से 10% भी पड़ा है तो जीवन के व्यवहार के अंदर उपयोग में आ जाएगा। नहीं होगा तो मात्र कसाय की धारा ही जीवन के व्यवहार को चलाएगी। अब जो है मति ज्ञान में भी जाकर के कसाय के संस्कार जो है स्टोरेज हो जाते हैं। बस उस व्यक्ति को जिंदगी में हमेशा ही कसाय वृत्ति बनती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा नेगेटिव मेंटालिटी, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल लड़ाकू मेंटालिटी। बस वो किसी के नाम को लेकर झगड़ेंगे, किसी के बात को लेकर झगड़ेंगे, किसी व्यक्ति को देख करके लड़ेंगे झगड़ेंगे। जीवन ही इस प्रकार का उनका बन जाता है। क्लेश कसाय के सिवा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं दिखता। तो ये क्षमा भाव कब प्रकट होगा? सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया, जरा ध्यान से सुन लेना, फिर आपको भी उत्तर देना है साहब। तो प्रश्न ये पूछा गया कि हे भगवंत, अनंत काल में आत्मा के गुण भी अस्तित्व में है, कर्म भी अस्तित्व में है, तो आत्मा ने आज दिन तक अपने गुणों के अनुसार कितनी प्रवृत्ति की है और कर्म के अनुसार कितना आचरण किया है साहब। आ गया ख्याल में आपको प्रश्न? बोलिए अशोक जी, बोलिए। बहुत आसान है, सबसे बिल्कुल सरल है, आपको खाली रिपीट करना है। सिमंदर स्वामी ने पूछा कि आत्मा को अनंत अनंत काल से कितने गुण हैं और कितने कर्म बंधे हुए हैं। आधा आप भी नहीं बोल पा रहे तो आपके श्रीमती जी बोलेंगे क्या? नहीं, चलो ठीक है, बोलो कानन बेन, बोलिए। हमें सिमंदर स्वामी से ये पूछा कि अनंत अनंत काल से आत्मा में गुण का अस्तित्व भी है और कर्म का अस्तित्व भी है, तो फिर कितनी बार आत्मा ने गुणों के अनुसार आचरण किया और कितनी बार आत्मा ने कर्म के अनुरूप आचरण किया? बहुत अच्छा। देखिए प्रश्न तो समझ में आ गया आपको। जीव आखिर कर क्या रहा है ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब ये है, देखिए इधर पहले ये गुण है और ये गुण के ऊपर आवरणीय कर्म है। गुण तो आत्मा का अनादि अनंत काल से है ही, गुण कोई बाहर से तो आते नहीं है। गुण शाश्वत रूप में आत्म द्रव्य है, तो आत्म द्रव्य के साथ गुण सदाकाल रहने ही वाले। लेकिन अब जीव निगोद से है तब से लेकर के आज तक कर्म तो बरोबर लगे हुए, कर्म का पीछा नहीं छूटा है। एक भी गुण संपूर्ण रूप से सर्वथा निरावरण तो हुआ ही नहीं है। और 8 कर्मों में सबसे पहला ही मोहनीय कर्म है, उसी का निवारण करना है, पहले उसी को घटाना है। सबसे बड़ी मुख्य बात ही है। जीवन का सारा सब कुछ बिगाड़ने वाला जो है वो एक अकेला मोहनीय कर्म है।
अब ये यहाँ पर 10 यति धर्म या 10 लक्षण पर्व या आत्मा के गुण जो है वो सब अकेले मोहनीय कर्म के द्वारा ढके हुए गुण है। एक ही कर्म, मोहनीय कर्म इतना प्रबल, इतना बलवान बन गया है, ऐसा वही सब गुणों को ढक रहा है। इसलिए हमको भगवान ये कह रहे हैं कि भाई आत्मा के इन 10 गुणों का आचरण करो, इन 10 गुणों के अनुरूप आचरण करो। इसके लिए आपको एक पर्व व्यवस्था दे दी, चलो 10 लक्षण पर्व, आप बरोबर 10 दिन तक एक एक गुण का बरोबर आचरण करते जाइए। एक बार 10 दिन के अंदर प्रैक्टिस पड़ जाएगी, समझेंगे, तो साल भर के अंदर उसका आचरण अमल तो होगा कि नहीं होगा। अब ये 10 गुण जो है कितने गुण, तो आत्मा के अनंत है। बाकी सब विभाग के अंदर जितने गुण नहीं है, ज्ञान अकेला एक गुण है, दर्शन अकेला एक गुण है, लेकिन ये जो गुण है सब आत्मा के गुण किसमें समा गए हैं, वितराग भाव में समा गए हैं, चारित्र गुण में समा गए हैं, और उस पर ही सबसे ज्यादा आवरणीय कर्म है। सबसे भारी आवरणीय कर्म जो है इन गुणों पर ही है। अब आप सबको देख लीजिए किसके परसेंटेज कम ज्यादा कितने हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये एक एक गुण जो है, अब इनके अंदर जो जो आवरणीय कर्म है, अब स्वाभाविक है आवरणीय कर्म ज्यादा होगा वो जीव करेगा, प्रवृत्ति किसकी करेगा। आपके अंदर गुण होंगे तो आप गुणानुसारी प्रवृत्ति करेंगे, आपके अंदर मात्र कसाय भरे हुए होंगे तो आप क्लेश कसाय की प्रवृत्ति करेंगे। और एक व्यक्ति क्लेश कसाय करके दूसरे कितने लोगों को जो है क्लेश कसाय के रंग में रंग देता है। सुनने वाला, देखने वाला, सामने वाला समझदार हो, वो अपना अनुभव वापरे, अपना विवेक वापरे, अपनी अक्ल का उपयोग करे, वो सामने वाले को अच्छी तरह से पहचान जाएगा। ये हमको लड़ा झगड़ा रहा है, ये क्लेश कसाय करा है, इनके कसाय के निमित्त हम भोग क्यों बने। वो स्वयं अपने आप को समझना ही है, धर्म पहला यही है। ये सब जो है गुण आत्मा के जो जितने प्रमाण में ढके हुए हैं, अब इसके लिए आत्मा कब पुरुषार्थ करे, कैसा पुरुषार्थ करे, सोचिए आप। अब ये मैंने यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर ये 10 के जो है ये प्रमाण लिखे। अब मैं नाम लिखता हूँ, समझे, आपको प्रत्येक के नाम से ख्याल आ जाएगा। गुण कर्म, गुण कर्म, गुण के ऊपर आवरणीय कर्म। अब हमको ये पूरी जिंदगी के लिए समझना है, आयुष्य भर के लिए समझना है। कोई ये नहीं है कि 10 दिन के लिए 10 लक्षण पर्व किया और हो गया सब। वो तो एक पर्यूषण का निमित्त है कि उस दिन आपको विशेष रूप से ज्यादा प्रमाण में कराया जा रहा है ताकि आपको संस्कार पड़ जाए। इसके लिए वो एक निमित्त है कि आपको ज्यादा कराया जाए। चलो पर्यूषण है, उस एटमॉस्फेयर से विशेष रूप से आपको कराया जाए। पर्व का निमित्त लेकर के विशेष धर्म आराधना को लेकर के आत्मा के संस्कार पड़ जाए, इसलिए एक बार साल में 10 लक्षण पर्व की आराधना में अच्छी तरह से कर लें। अब जीवन के अंदर हमेशा के लिए आचरण में रखना है, क्योंकि क्लेश कसाय की होली से जलते जलते तो इंसान संतप्त तो हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। पानी के अंदर मंथन करने से मक्खन नहीं निकलता है। आप छाछ में कुछ मंथन करोगे तो शायद थोड़ा बहुत मक्खन भी निकल जाए। तो यहाँ पर ये सब क्या देख रहे हैं हम, क्षमा भाव है नहीं है, ढक गया है, तो वो कर्म जो है क्रोध कसाय का भारी कर्म बन जाएगा साहब। ये कसाय भाव अब वो राग द्वेष करते करते सबके साथ लड़ झगड़ के जिंदगी पूरी करेगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इन कसाय की वृत्तियों का दुष्परिणाम मेडिकल साइंस ने
बरोबर मेंटल साइंस, मेंटल मेडिकल साइंस जो होती है, उन्होंने काफी बताया है कि ज्यादा तीव्र कसाय परिणति वाले लोगों को पैरालिसिस ज्यादा होता है, ब्रेन प्रॉब्लम उनको ज्यादा होता है, मेमोरी लॉस ज्यादा होता है, भूलने की आदत उनकी ज्यादा होती है, दिमाग कमजोर होता है, स्वभाव चिड़चिड़ापन होता है, डाइजेशन बिगड़ता है, पेट खराब होता है, सपने खराब आते हैं, विचार खराब आते हैं, और उनको एसिडिक कंडीशन ज़्यादा रहती है। फिर तो ये सब जो है मेडिकल साइंस की बात है। इतनी बातें, इतने लक्षण बताए गए हैं कि बात मत पूछिए आप। व्यक्ति सावधान हो जाए, उसी में उसका फायदा है। तो यहाँ पहला कहा है गाथा नौ तत्व खुहा पीवा, ये जो है खंती मध्यव अज्जव। अब इसके अंदर ये गुण बताया। दूसरा है मृदुता का गुण है। अब ये नम्रता हमारे अंदर रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, सौम्यता हमारे ऊपर कितनी प्रकट होनी चाहिए। साहब जीवन में से ये चली जाएगी तो अहंकार एक ही बनेगा। ये मान कसाय जो है ये हमको और ज्यादा परेशान करेगा, फिर रोज कर्म बांधेंगे। अब इधर देखिए ध्यान से चित्र में, कैसे रोज का कर्म बंध कैसे होगा। अगर ये है अहंकार, मान का आवरण करेंगे, ये प्रवृत्ति, फिर आवरण किया बाहर से कार्बन वर्गना ली, ये बाहर से कार्बन वर्गना लेकर के फिर उसी कर्म को बढ़ाएंगे। अब ये कर्म बढ़ेगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा सोचिए। अब भी मैंने आपको प्रश्न समझाया कि सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, गुण भी अनादि अनंत काल से आत्मा में शाश्वत रूप से पड़े हैं, कर्म भी अनंत भूतकाल से आत्मा पर लगे हुए हैं, निगोद के भव से लेकर के मनुष्य के वर्तमान भव तक अनंत अनंत भव बीत गए, अभी भी हमारे कर्म जो है क्षीण हुए नहीं है। एक भी गुण बिना कर्म का हमारा अभी तक आवरण नहीं घटा है। ये नहीं है कि हमने आज पहली बार ही जो है महावीर स्वामी का जैन धर्म हमने पाया है। जी हाँ, भूतकाल के अंदर कई जन्मों में हम जैन धर्म पाके आए, लेकिन उन जन्मों में भी आत्मलक्षी धर्म नहीं किया, गुणलक्षी धर्म नहीं किया, कर्मक्षय लक्षी धर्म नहीं किया। इसी का परिणाम है कि कसाय करते करते नए कर्म बांधते गए, बांधते गए, बांधते गए। क्योंकि एक एक कर्म का, ध्यान से समझिए, एक एक कर्म को आत्मा ने अनंत अनंत बार आचरण किया है। एक एक कर्म का, एक एक कर्म के अनुसार अनंत अनंत बार आचरण किया है, और उससे अनंत अनंत बार आत्मा ने एक एक कर्म की प्रकृति बरोबर बार बार बांधी है, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन। कोई कर सकता है इसका हिसाब? केवल ही कर सकते हैं। मैंने क्रोध कितनी बार किया, मैंने अहंकार कितनी बार किया, मैंने माया कपट कितनी बार किया, मैंने लोभ वृत्ति कितनी बार की, मैंने असत्य कितनी बार बोला। आज के एक जन्म का भी हिसाब नहीं निकाल सकोगे तो पिछले भूतकाल के अनंत जन्मों का हिसाब तो निकालना कैसे संभव? अब सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देते हैं, ध्यान से सुनना। सिमंदर स्वामी उत्तर ये दे रहे हैं, हे आत्मा, जितने कर्मों का आचरण, कर्मानुसारी आचरण अनंत गुना इतनी बार किया है, उसकी तुलना में सिर्फ अनंतवें भाग में ही आपने गुणों का आचरण किया है। बोलिए साहब, अब बात समझ में आ गई हो तो बोलिए साहब। सिंघवी जी बोलेंगे आप? नेमीचंद सिंघवी जी नहीं? चलो आशा बहन बोलिए। खाली ये तो रिपीट ही करता है ना, मैंने और कुछ नहीं पूछा, प्रश्न नहीं पूछा। कहते हैं कि जितने कर्मों का हमने अनंत बार कर्म किया है, उसके अनंत में भाग में ही गुण का उपयोग किया है। गुण को देखो, इन्होंने, आशा बहन जी को प्राइज आ सकता था, लेकिन इन्होंने कौन सा शब्द छोड़ा तो इनको ऊपर से पनिशमेंट आया। अब श्वेता बहन जी आप बोलिए, उनको कौन सा शब्द उन्होंने छोड़ा है? आचरण, गुणों का आचरण। नहीं, चलो
नीपू बहन गांधी बोलेंगे आपने, आप उन्होंने कौन सा शब्द छोड़ा है? कोई नहीं बोलेंगे तो फिर माता जी तैयार है। चलिए बोलिए माता जी, कौन सा शब्द छोड़ा है? सिमंदर स्वामी ने कहा कि जितने हमने गुणों का आचरण, कर्मों का आचरण किया, जितने गुणों का आचरण उसका अनंतवां भाग ही हमने कर्मों का आचरण किया है। अब आपको उल्टा बोल दिया सर जी। 27 लोग गिनने पड़ेंगे। बोलिए अशोक गहलोत जी ये बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे थे। आत्मा ने, श्रीमंत स्वामी ने पूछा है, आत्मा ने जितने कर्मानुसार आचरण अनंत अनंत बार किया है, गुणों का आचरण उतना बार किया है क्या? 27 लोग आप भी गिनिए। बोलिए नरेंद्र जी, अब आप बोलना। ने गुणों के कर्मों के अनुसार अनंत अनंत बार आचरण किया है, लेकिन उनके आत्मा के गुण प्रकट अनंतवां भागी प्रकट में किए हैं। चलो अब मैं वापिस ही बोल देता हूँ, मतलब नहीं ना फिर ये कर्म है। हाँ, कर्म के प्रकृति के बारे में नहीं बताया ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये कर्म है। अब अनंत गुना, इसका गुणाकार लगाइए। इतना अनंत गुना जितनी बार हमने कर्म का आचरण किया है, कर्मानुसारी आचरण, उतने अनंतवें भाग का ही हमने जो है मुश्किल से गुण का आचरण किया है। बोलिए आशा बहन, वापिस बोलिए, जो शब्द छूट गया था ना आपको वापिस प्राइज आ जाएगा। आत्मा ने कर्म अनंत गुने बार कर्म का आचरण किया है और उसके अनंत में भाग का ही गुण का उपयोग किया है। अब ये हमने आज भी अगर हम ये समझते हैं आज भी, तो ये लग रहा है कि हम क्या अभी इसी कक्षा में रहेंगे, मतलब इसी संस्कारों में रहेंगे, तो ये मोक्ष में आगे जाने की दिशा लग रही है क्या? कैसे लगेगी साहब? ये तो ऊपर से कर्म के नीचे जाने की दिशा है। आप पहले इसको एक बार ये समझ लीजिए, ये जो है ऊपर जाना, ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष है तो ऊपर की तरफ जाना। अब ये जो है ये मार्ग आपको बरोबर ऊपर की तरफ ले जाएगा। कौन सा मार्ग है? ये मार्ग जो है गुणानुसारी चलने वाला मार्ग है। अब इसके सामने अगर हमने ये गुण से और नीचे पतन कर दिया तो ये हमको नीचे ले जाएगा सब। ये कौन सा है? ये कर्माचरण का मार्ग ये है। आगे ख्याल में? ये बीच में चित्र अभी मिटाना नहीं था इसलिए रखा है। उधर से देखिए, वो जो है गुण का आचरण आत्मा को मोक्ष मार्ग की दिशा में आगे ले जा रहा है। कर्मानुसारी आचरण वाला आत्मा को अधोपतन, नीचे संसार के मार्ग में और गहराई के खड्डे में ले जाएगा। आगे ख्याल में? जीव विचार शास्त्र के अंदर बरोबर ये बात लिखी गई है, तो उन्होंने बरोबर शब्द प्रयोग किया है वहां पर। एवं अनंत खुत्तो पत्तो जीवेहिम अपत्तधम्मेहिम एवं अणोर पारे संसारे सायरम्य भीमम्मे पत्तो अनंत खुत्तो जीवेहिम अपत्तधम्मेहिम। जिस जीव ने गुणानुसारी धर्म का आचरण नहीं किया, कर्मानुसारी आचरण ही ज्यादा किया, वो आत्मा अनंत गहरे समुद्र की खाई में फंस जाता है, दलदल में फंस जाता है। अब वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। महावीर स्वामी बिल्कुल जो है उन्होंने एक ही कहा कि भाई आप मात्र मेरा नाम जपते रहेंगे, मेरा नाम रटेंगे, क्या होगा? महावीर स्वामी ने प्रत्येक आत्मा को स्पष्ट रूप से कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। महावीर ने कहा मेरा उपयोग उतना ही करो
जहां तक आपको सम्यक दर्शन हो जाए, आपकी दृष्टि खुल जाए, आपको आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति हो जाए, कर्म प्रतीति हो जाए, अब मेरा काम नहीं है, अब आगे आप खुद अपनी साधना करो। ध्यान रखिए, दुनिया के सब धर्मों में और जैन धर्म के भगवानों में ये फर्क है। जैसे आप देवचंद्र चौबीसी के स्तवन तो सुन ही रहे हो, तो आपको ख्याल आ जाएगा क्या कह रहे हैं वहां पर। आप इतने सभी स्तवन जितने आप सुनते जा रहे हो, अर्थ समझते जा रहे हो, तो यही मुख्य लक्ष्य बताया भगवान ने। महावीर स्वामी किसी का हाथ पकड़कर किसी को मोक्ष में लेकर नहीं जाते हैं। महावीर स्वामी के रिश्तेदार, परिवार के पारिवारिक रिश्तेदार कितने लोग थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई साहब थे, महावीर स्वामी की बड़ी बहन थी, उनका परिवार था। महावीर स्वामी की अपनी पत्नी श्रीमती, जिसको छोड़कर दीक्षा ली यशोदा देव, महावीर स्वामी की अपनी बेटी है, अपने जमाई है। इतने परिवार में से एक को भी महावीर स्वामी अपने साथ में मोक्ष में लेकर नहीं गए। चलो इधर शिष्यों की बात कर लो, तो गौतम स्वामी आदि जो शिष्य थे, पहली बात कर लो तो भी दीक्षा लेने के पहले का परिवार है उनका, पारिवारिक रिश्ता है उनका। लेकिन क्या करें, एक को भी महावीर अपने साथ मोक्ष में नहीं ले जा सके। और कौन ले जा सकता है, हाथ पकड़ के थोड़ी मोक्ष में ले जाया जाता है। आत्मा स्वयं अपने कर्म क्षय की साधना करे, गुणों को प्रकट करने की साधना करे, तो आत्मा मोक्ष मार्ग की दिशा में आगे बढ़ेगी। गुणाचार आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे ले जाएगा, एक एक गुण प्रकट कराएगा। इसीलिए तो वहां पर नाम दिया है कि गुण स्थान है, ये गुण स्थानों का मार्ग है। लेकिन कर्म स्थान भी तो है ये। मैंने अभी आपको बोला है, अनंत जन्मों में आत्मा ने आज दिन तक एक भी कर्म का संपूर्ण क्षय नहीं किया है कि जिससे आत्मा का पूर्ण गुण प्रकट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब इतने अनंत जन्मों से हम क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा धर्म किया है, हमने कैसा धर्म किया है, कितना धर्म किया है। आप सोचिए अभी हम कहाँ हैं। तो ये कर्म तो हमारे साथ में भरे पड़े हैं। अभी मैंने यहाँ पर ये डायग्राम जो बनाया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक एक कर्म के गुण के परसेंटेज देखो, कर्म के परसेंटेज देखो। आप ऊपर गुण का परसेंटेज जितना भाग खुला है वो गुण प्रकट है। इधर देखिए, ये पुण्य नहीं है, इसमें एक भी बात पुण्य की नहीं है। ये जो खुला भाग आपको दिख रहा है, इतना आत्मा के प्रदेश का आवरणीय कर्म क्षय होने से इतना भाग गुण प्रकट हुआ है। तो जितना हम करेंगे, अब महावीर स्वामी तो कोई वापस मोक्ष में से तो आने वाले नहीं है, कोई सिमंदर स्वामी महाविदेश से यहाँ आने वाले नहीं। तो क्या सिमंदर स्वामी वहां बैठे हुए लाखों लोगों के कर्म क्षय कर देंगे? जी नहीं। भगवान कर्म क्षय का मार्ग बताते हैं, उपाय बताते हैं, धर्म बताते हैं, लेकिन भगवान दूसरे लोगों के किसी का कर्म क्षय भगवान नहीं कर लेते, उनका काम नहीं है। इसीलिए देवचंद्र चौबीसी के अंदर देवचंद्र जी महाराज प्रत्येक स्तवनों के अंदर भगवान को निमित्त कारण बता रहे हैं, आलंबन कारण बता रहे हैं। प्रभु आप तो निमित्त हो, ये विशेषता है। आपके निमित्त से मुझे मेरी साधना करनी है। भगवान आप मेरे लिए साध्य नहीं हो, प्रभु आप मेरे लिए साधन मात्र हो। आपका आलंबन लेकर के, आपका मार्ग समझ करके, जिस तरीके से जैसे आपने कर्मों का आवरण क्षय करके गुणों को प्रकट किया है,
मैं भी उसी तरह, मैं भी वैसे ही कर्मों का क्षय करके गुणों को प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए ये मोक्ष मार्ग जो है वो शाश्वत मार्ग है, परमानेंट मार्ग है, त्रिकाल नित्य है। महावीर ने ये भी दिखा दिया, मैंने भी यही किया है, मैं भी इसी तरह से मोक्ष में गया हूं, मैंने भी इन्हीं कर्मों का क्षय किया है, ऐसे ही कर्मों का क्षय किया है। 12.5 बरस तक महावीर स्वामी अपनी स्व साधना में निकले, दीक्षा लेकर के स्वयं की साधना में निकले। तो क्या किया उन्होंने? यही काम किया है। आवरणीय कर्मों का क्षय कैसे हो, आवरणीय कर्मों का प्रमाण कैसे कटे, एक लक्ष्य लिया। अब जो कुछ किया, मौन रखा तो भी उसके लिए, विहार किया तो भी उसके लिए, कौशक किया तो भी उसके लिए, उपवास किए तो भी उसी के लिए, मेडिटेशन किया तो भी, सबका लक्ष्य एक ही है। आप धर्म का प्रकार बदल सकते हो, धर्म करने का तरीका बदल सकते हो, उद्देश्य नहीं बदल सकते हो। नवकार गिनने के तरीके बदल सकते हो, उल्टा गिनो सीधा गिनो, आप नवकार के उद्देश्य को नहीं बदल सकते हो। नवकार मंत्र का उद्देश्य अंदर जो है 7वें पद में है, सर्व पाप प्रणाशनो, वो नहीं बदला जा सकता है। नवकार को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। पंच परमेष्टि नमस्कार, एक परमेष्टि नमस्कार, हम एक पद की आराधना कर सकते हैं। नमो अरियंताणम की करो, एक ही पद की करो, आप जिस किसी, लेकिन आपको उद्देश्य सर्व पाप प्रणाशनो रखना ही रखना है। वर्तमान में इस समय आयम्बिल की होली चल रही है, महीना श्रीपाल का जीवन है। महीना श्रीपाल कुछ नहीं है भाई साहब। महीना श्रीपाल कोई दीक्षा लिए हुए साधु नहीं है, उपाध्याय नहीं है, आचार्य नहीं है। महीना श्रीपाल जो है कोई ऐसे नहीं है कि उनका हम चरित्र गाते रहें, जी नहीं। महीना श्रीपाल एक कपल, पति पत्नी ऐसे हैं कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके अपने जीवन में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की ग्रंथि कैसे भेदी है, ग्रंथि भेद कैसे किया, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना मोक्ष निश्चित कैसे किया। ये प्रक्रिया आपको महीना श्रीपाल के जीवन में देखनी है। व्यक्तिगत जीवन महीना श्रीपाल का है, लेकिन आराधना नवपद की है। तो नवपद की आराधना से महीना श्रीपाल करे कर्म का क्षय, मैं करूं, आप करो, कोई करे, किसी को भी, जिसको भी अपना कर्म क्षय करने का लक्ष्य बना हो, सब पाप प्रणाशनो करने का उद्देश्य लक्ष्य स्थिर हो चुका हो, तो वो आप इसको लेकर के आराधना करें। ये आलम्ब निमित्त है। लेकिन एक ऐसा आदर्श मिला हजारों वर्षों के अंदर, एक गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके एक इतना ऊंचा अच्छा आदर्श मिला कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के संसारी जीव इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी तकलीफ, इतनी, एक कन्या की जिंदगी में इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है। ऐसे कुष्ठ रोगी के साथ उसकी शादी हुई जिसके पास न घर है, न मकान है, न बिल्डिंग है, सिर के ऊपर आकाश है, पैर के नीचे धरती है, रास्ते के ऊपर चल रहा है, गधे के ऊपर बैठा है, और ऐसे व्यक्ति को कोढ़ रोग हो गया, उसको कोई राजा अपनी राजकुमारी देगा क्या? लेकिन कर्म संजोग कैसे बनते गए, और महीना ने अपना अंतिम साध्य लक्ष्य रखा। मेरे पिताजी राजा होते हुए महानास्तिक महामिथ्यात्वी हैं, मैं उनको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कराऊं। मेरे पति बिल्कुल नास्तिक मिथ्यात्वी हैं, मैं उनको कैसे सम्यक्त्वी बनाऊं। अब सोचिए, एक श्राविका गृहस्थ जीवन में इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के चले, और वही महीना पूर्व जन्म में भी नहीं कर पाई, उसने दूसरे जन्म में श्रीपाल को तारा है। पूर्व जन्म में ये पिता तो नहीं थे ना, पति ये जरूर था।
पिता तो दूसरे ही हुए साहब। प्रजापाल राजा जो है वो मुख्य पिता बने, लेकिन मैना को पिता के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं। पिता को पसंद नहीं आया, अपना जवाब तो भी मैना ने कहा, पिताजी क्षमा करिए मुझे, मैं आपकी बेटी जरूर हूं, लेकिन मैं खाली आपको राजी रखने के लिए बाप कर्मी कह दूं, इससे क्या होगा? भगवान का सिद्धांत है प्रत्येक जीवात्मा आप कर्मी है, कोई बाप कर्मी नहीं है। सभी जीव आप कर्मी हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख मिलता है। लेकिन मिथ्यात्वी लोगों को ये जवाब दिमाग में नहीं उतरता, बैठता ही नहीं हो। और ये बात पिताजी को प्रतीति करानी थी, पति को प्रतीति करानी थी। मैना ने अपनी जिंदगी का भोग दिया, एक राजा की बेटी राजकुमारी, और ऐसे के साथ शादी करके अब वो रास्ते पर आ गई। अब घर भी नहीं, बार भी नहीं, पियर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब उसके कर्म देखिए आप, वो एम्बिल भी करती है कर्म अक्षय करने के लिए, करते 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 एक मैना किस कक्षा तक पहुंच गई। ऐसे कुष्ठ रोग होने वाले को दोबारा इतना बड़ा राज्य मिल जाए, मैना इतनी राज रानी बन जाए, ये कोई सामान्य बात है? ये एक आलम्बन लिया है, एक स्टोरी है, चरित्र है, उसका आलम्बन लेकर ग्रस्त जीवों को काफी समझाया गया है। सिद्ध तो यही करना है कि आमिल कैसे कर्म क्षय करता है, कितने ये इसके अंदर हमारे पास एक जो है ये तप का गुण है। अब ये तप गुण है तो हम तप करने को राजी है कि नहीं है? हम तप करके कर्म क्षय करना चाहते हैं कि नहीं है? ये आत्मा का गुण है। अब क्या होगा? तब गुण प्रकट ही नहीं होगा तो आहार की संज्ञा हमको परेशान करेगी। ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तब कर ही नहीं पाएंगे सर। तब के संस्कार ही नहीं पड़ रहे। तो रोज करते 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 धीरे धीरे अब तब के संस्कार बढ़ाए हम, और ये बढ़ाने से कितने बढ़ेंगे आपके? अब ये आप बढ़ाते जाओ, ये बढ़ाते जाओ, ये देखो आप पहले कितना था, अब इतने आपने कितना बढ़ा दिया, बढ़ता गया। लेकिन फिर अगर हम कल वापस तब नहीं करेंगे, खाना पीना समझे, खाने पीने में राग द्वेष रोज के साथ, अब ये राग द्वेष क्लेश कसाय बढ़ता जाए, ये नहीं भाता है, ये नहीं पसंद है, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये पसंद ही नहीं है, ये तो मुंह में ही नहीं जाता है, अरे इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, ऐसा क्या? ये रोज के राग द्वेष, खाने के बावजूद भी राग द्वेष क्लेश कसाय करते रहे तो कर्म बंद हो। ये रोज का क्रम है, ध्यान रखिए। आपके घर में सोसाइटी हो, टावर हो, ऊपर ओवरहेड देखेंगे, रोज कॉर्पोरेशन का पानी होता है, रोज यूज होता है, रोज खाली होता है, रोज नया आता है, रोज भरता है, रोज खाली होता है। ये कर्मों का भी यही हिसाब है, तरीका यही है। फिर हम गुण से विपरीत आचरण करेंगे, फिर नया कर्म का बंद होगा, फिर वापस धर्म करेंगे, फिर वापस थोड़ा बहुत कर्म क्षय होगा, फिर आवरण आचरण करेंगे, फिर नए कर्म का बंद होगा। हे परमात्मा, ऐसा कितनी बार हो गया है? तो सिमंदर स्वामी साफ कहते हैं कि आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है। आत्मा के अस्तित्व का सर्वथा अभाव या नाश कभी होता ही नहीं है। आत्मा के गुण भी त्रिकाल नित्य शाश्वत ही है। आत्मा के गुणों का भी सर्वथा नाश अभाव कभी होता ही नहीं है। और इतने में अनंत 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 जन्म बीत गए हैं। तो बीत गए तो हमने तो अनंत अनंत गुना कर्म का आचरण ही किया है, कर्मानुसार ही आचरण किया है, तो नया कर्म बंधा है। फिर करते जाएंगे, फिर नया कर्म बंधेगा, फिर करते जाएंगे, फिर नया कर्म बंधेगा। फिर कभी धर्म ज्यादा कर लेंगे तो गुण ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने ये तो समझ लिया द्रव्यानुयोग के पदार्थ विज्ञान में, न तो आत्मा नष्ट होगा न गुण नष्ट होंगे।
कर्म तो बाहर के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं के बने हुए पिंड है, लेकिन आचरण करेंगे तो आवरण आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए आप, क्या बोला मैंने? एक वाक्य रिपीट करना है बस, और कुछ नहीं। ध्यान नहीं था सर। चलो ठीक है। तो ये जो है कि हम आचरण आवरण, बरोबर शब्द बैठ गया आपको। अब कर्मानुसारी आचरण करेंगे, कर्म का आवरण बढ़ेगा। गुणानुसारी आचरण करेंगे, गुण बढ़ेगा, कर्म घटेगा। सब बोलिए निपा बहन कांति जी, बोलेंगे खाली रिपीट करना है बस। नहीं आया ना? हाँ बोलिए। કર્માનુસાર જો આચરણ કરશો તો કર્મ વધશે અને ગુણાનુસાર આચરણ કરશો તો ગુણ વધશે. પણ આત્મા અને ગુણો બેમાંથી એક પણ નષ્ટ ક્યારે પણ નથી થતા. जो नष्ट होने वाला है वो कर्म है, जिसको नष्ट किया जा सकता है। नष्ट करना मतलब आत्मा प्रदेशों से निकाल करके बाहर फेंकना है। ये नहीं है कि कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो है, आप इसकी चिंता मत करिए। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये भी त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व रखने वाले परमाणु रूप में। परमाणु तो परमाणु है ना, अस्तित्व तो नष्ट नहीं होगा उसका भी, लेकिन आत्म प्रदेश से उसका वियोग हो जाए, आत्म प्रदेशों से निकल करके बाहर चले जाए, घट जाए, तो गुण अंदर से प्रकट हो जाएगा सब। बस बात इतनी सी है। अब इन गुणों को प्रकट करने में या तो पहले आप कर्म को समझो या पहले गुणों को समझो। बेसिकली गुण है, आवरणीय पर कर्म है। कई बार हम बोलते हैं ना, क्यों इच्छा नहीं होती है हमारी। अच्छा ज्ञान का अवसर चल रहा है, ज्ञान संपादन करने का सुंदर अवसर चल रहा है, और एक व्यक्ति बिल्कुल ज्ञान अभ्यास करे ही नहीं, वो मात्र क्लेश कसाय ही करे, तो क्या होगा भाई साहब? कोई आज भी पंचम काल का कलयुग है, लेकिन केवली के ज्ञान का आज भी कोई अभाव तो नहीं हुआ है ना। प्रमाण घटा है, लेकिन आज भी केवल ज्ञानियों का ज्ञान तो चल ही रहा है। अब जिसके संस्कार नहीं है, आचरण करने में उसके सद्भाव परिणति नहीं है साहब, तो वो कर्मानुसारी आचरण करेगा, क्लेश कसाय करेगा और कर्म बांधेगा, दूसरों को कर्म बंधाएगा, दूसरों को भी कर्म बंधाने में निमित्त बनेगा। लेकिन जो धर्म समझे हैं वो पहले अपने आप समझ करके अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। कोई मुझे कुछ भी कह दे, किसी के कारण मुझे कोई कर्म बंध का निमित्त नहीं बनना। कोई किसी को नहीं बनना है, किसी को भी नहीं। कोई आप लोग सब बड़ी उम्र के हो, सब छोटे कोई नहीं है साहब, और सब अपने अपनी अक्ल रखते हो, विवेक रखते हो, सब समझ सकते हो। मैं अपनी तरह से कसाय भाव में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे क्लेश कसाय में संबंध नहीं है, मुझे तो ज्ञानार्जन करना है, गुणार्चन, गुणों का आचरण करना। तो ये यहाँ पर अगर आप एक एक गुणों की बात अगर समझें, तो हमने अभी तक ये है कौन सा, ये ऋजुता का गुण है, सरलता जिसको आप कहते हो सब। लेकिन ये क्या है, ये माया कपट की वृत्ति है, ये आदमी को, इंसान को सरल बनने ही नहीं देगी। समझे, सरलता नहीं आएगी आपके जीवन के अंदर, समझेंगे तो क्या करेंगे फिर, कैसे करना, कैसे करना। तो ये हमको पहले ही सोचना चाहिए, समझे कि नहीं। ये समझिए आपके अंदर सत्य बोलने की निष्ठा है क्या, सत्यवादी बनने की तीव्रता इच्छा है, सत्य बोलने की निष्ठा है, हम सत्य के आग्रही है कि नहीं। जब सत्यम स्वम, अब नहीं बोले, कई लोग होते हैं कि खुद सत्य बोले और सामने वाला भी सत्य ही बोले, उसकी तैयारी हो।
कई लोग ऐसे होते हैं, अरे दुनिया में चलता है, सब चलता है भाई, तू भी झूठ बोल मैं भी बोलूं, लेकिन पकड़े ना जाओ, बस बोलता रहो। तो क्या होगा फिर? ये आ गया सब आवरण। ये विपरीत भाव है, ये गुण भाव है। गुण का विपरीत भाव असत्य है ही है, ये कर्म का आवरण बनेगा। अब लोग सत्य ज्यादा बोलते हैं कि असत्य ज्यादा बोलते हैं, आप भी समझ सकते हो सब। यहां पर नाम क्या दिया है? मुक्ति। ये क्या है? संतोष भाव, निर्लोभ भाव। लेकिन ये लोभ की वृत्ति पड़ी हुई है। अब देख लो ना, सब कसाय आ गए, क्रोध मान माया लोभ सब कसाय आ गए। अब कोई एक को करने में राजी है, कोई दो को करने में राजी है, कोई तीन को करने में राजी है, कोई दो मिलाकर करेगा, कोई तीनों मिलाकर के। सबके अंदर पड़े हुए कसाय किसी को सिखाने नहीं पड़ते हैं। एक माँ 2 बच्चे को जन्म दे या 4 को दे, कोई माँ बाप उसको क्लेश कसाय, काम विकार, वासना, राग द्वेष कसाय नहीं सिखाते हैं। माँ जन्म देकर बच्चे को अपना दूध पिलाना सिखाएगी, माँ उसको मम्मी शब्द बोलना सिखाएगी, उसको संस्कार देकर के बाकी सब सिखाएंगे। कोई क्रोधमान माया लोग नहीं सिखाते हैं। लेकिन एक 6-8 महीने का छोटा बच्चा भी गुस्सा करता है तो वो भी दूध की बोतल फेंक देता है। वो भी अपनी तरफ से गुस्सा व्यक्त कर सकता है, उसको भी आता है, भले उसको बोलना नहीं आता है, अभी उसकी भाषा जबान नहीं खुली है कि बोलने, लेकिन गुस्सा करना तो 4 महीने के बच्चे को भी आता है। तो ये कहां से लेके आया है? कर्म के संस्कार पिछले जन्मों से साथ में लेकर आया। मैंने अभी क्या कहा? अनंत अनंत जन्मों में भी आत्मा अपने एक गुण को भी सर्वथा कर्म मुक्त नहीं कर सका है। एक एक कर्म का आवरण जो है, हमने आचरण भी अनंत अनंत गुना किया है। ये हमारी तकलीफ है। एक गुण हमारा नहीं बढ़ रहा है, एक गुण समझे कि नहीं। अब इधर आप देखिए कि संयम भाव, समझे, ये है संयम का भाव, ये भी हमारे में अंदर प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना है। शौच, ये शौच जो है, इसको आप शौच वृत्ति, पवित्रता की वृत्ति, ये पवित्रता के बारे में। ये अकिंचन पना जो है, इधर ये ब्रह्मचर्य पना जो है, क्या लाया? एक एक सब गुण है आत्मा के, और इन सब गुणों को अंदर से बरोबर प्रकट करना है, समझे कि नहीं। तो हर एक गुण हमारे आ गए। अब इन सब के आवरणीय कर्म है। आप बरोबर एक तराजू लेकर के बैठिए, इधर गुण इधर कर्म, एक तराजू के अंदर दोनों साइड में 2 रखिए, गुण और कर्म को, और फिर देखिए सब। फिर उसके अंदर पता चले कि हाँ सर मैंने क्या किया है। ये हमको अब क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना है। मैं अपनी जिंदगी का निरीक्षण करूं। मेरे को 50 साल हुए कि 20 साल हुए, मेरी उम्र जो है, तो मैं उसमें पिछला भूतकाल याद करके निरीक्षण करूं, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। स्वयं अपनी आत्मा का ध्यान करना है। अब उपाय क्या है, अब रास्ता क्या है? तो भगवान ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई ये दर्शयति धर्म, हे आत्मा आपको यत्न करने का धर्म ये है। इट इज फॉर दैट एफर्ट, यू सी हाउ मच यू आर डूइंग दैट एफर्ट। एफर्ट मतलब ये पुरुषार्थ जन्य है। एक भी प्रकृति पुण्य की नहीं दिख रही है आपको इसके अंदर, सब पुरुषार्थ के धर्म है कि आत्मा कितना पुरुषार्थ करे, कितने प्रमाण में इसको प्रकट करे। ये हमको साधक को अपनी डे टू डे लाइफ में ये बिल्कुल जो है एवरी डे की डायरी में हमको पर्सनल लिखना है। प्रत्येक को अपनी पर्सनल डायरी बना करके लिखना है, तो हमको ख्याल आ जाएगा मैंने ये किया कि नहीं किया। अकिंचन त्याग वृत्ति ख्याल आया कि नहीं, तो मैंने अपनी तरह से निष्प्रिय भाव दिखाया कि नहीं दिखाया। तो ये एक एक के बारे में अगर आप एक पेज लिखने लगो ना, एक गुण का 1 पेज, एक कर्म का 1 पेज, तो 10 पेज 10 गुण के हो जाएंगे, 10 पेज 10 कर्म के हो जाएंगे। ऐसा आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए सब, टाइम तो फास्ट जा रहा है, जल्दी हो रहा है।
मैं अभी वापस थोड़ा डिटेल तो कर दूंगा, अभी तो खाली नाम लिखे हैं, एक एक का थोड़ा विस्तार करेंगे, आपको भी समझ में आएगा। बोलिए, आप जिनको प्रश्न पूछना है तो थोड़ा टाइम है। हाँ बोलिए, किसको पूछना है प्रश्न? महाराज साहब, ये जो डायरी बोल रहे हैं आप लिखने के लिए, कुछ उसमें हिंट दे सकते हैं? क्या क्या लिखें, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता लगाएं कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने मेरे गुण हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए ना। अब ये आपने ले ली, इसी को डायरी बना दो। ये डायरी के 2 पेज हो गए साहब। इधर आपने लिख दिया कि ये गुण और इधर ये कर्म। अब इसके अंदर आप जो है जिस तरह से आज की ये डेट आप यहाँ डाल दो। अब डेट डालकर प्रत्येक दिन के हिसाब से आप जो है इसमें लिखिए। ये हमारे अंदर जो है कितना 100 मार्क का पेपर ये रखिए, 100 मार्क इसके रखिए। अब आपने आज मैं इसमें से 10 में से ये ले लो, इसमें से जो भी आपको लेना हो, ये एक लिया, ये दूसरा लिया, ये तीसरा लिया, ये चौथा लिया। अब आपको इसके 10 मार्क देना है, 10 मार्क दो। आपको मैंने किया है कर्म आपको विपरीत, ये आपको 90 मार्क देना है, इसको दीजिए। आपने ये 20% किया है या 80% किया है, या ये 80% किया है और ये 20% किया है, ये 90% किया है, ये 10% किया। दोनों का एडिशन 100 ही आएगा, ठीक है ना? जो रखो ना आप 200 मार्क में से जिसका जितना लिखते हो, आप अपने परसेंटेज बढ़ाइए। महाराज साहब, आप आइसोलेशन में चले जाओ तो ना कोई क्रिया करोगे, ना कोई कर्म करोगे, ना कुछ करोगे, लेकिन भाव तो रहेगा ही फिर भी। तो गुण है ना, गुण तो भावात्मक है, हाँ। लेकिन आचरण में गुण आने चाहिए ना। ओके, आपको यहाँ मौका आया बोलने के लिए, तो अब सत्य बोलना कि असत्य बोलना, ठीक है। ये हमको देखना है। आपको किसी के मेहमान के घर भोजन करने जाना है, तो आपको अकिंचनपना त्याग दिखाना है कि नहीं? आपको संग्रह करना है, वस्तु मिल रही है तो आपको थोड़ा बहुत भी त्याग दिखाना कि नहीं? आपको तब भी है, त्याग भी है, सत्य भी बोलना है, क्षमा भाव भी रखना है, मृदुता भी लानी है, रिजुता सरलता भी। तो जो लाया उसका आचरण करके लिखिए। आप अपना पर्सनल एक महीना खाली लिखोगे ना, तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ जाएगी। साहब मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरे आत्मा पर तो लिखा ही जा रहा है, आत्मा पर तो कर्म का आवरण आ ही रहा है। ये मैं डायरी रखूं इसलिए रखूं कि मुझे थोड़ा सा, मुझे मेमोरी मेरी काम करे, मुझे ख्याल आए, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और एक बार करते 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 जब संस्कार बन जाते हैं ना, तब फिर जो है वैसे भाव भी बन जाते हैं, वैसे परिस्थितियां भी बन जाती है। हाँ, तब मुझे ध्यान आता है कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं करना है। ख्याल है कि नहीं? एक व्यक्ति दूसरे 2 को बुला करके उनको सुनाने के लिए उनको सामने निमित्त बनाता है, मोहरा बनाता है, और सुनाता तीसरे को है, तो वो माया कपट के साथ अपना क्रोध व्यक्त कर रहा है। तो आपको विवेक से समझ लेना चाहिए, बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। ठीक है महाराज साहब, ठीक है। सर, वही विवेक हम कैसे रखेंगे? जैसे आपने बताया कि एक व्यक्ति जो क्लेश कसाई से पूरा घिरा हुआ है, वो दूसरों को भी वही कषाय में खींचने की कोशिश करता ही रहता है। और तो फिर हम विवेक कैसे रख सकते? उस टाइम तो एक क्षण भर में ही उत्तेजना हो जाती है। देखिए, जब हम ये समझ गए ना, ये चित्र आपके सामने आएगा ही आएगा कि मैं गुणों वाला हूँ, सत्ता में तो गुण पड़े ही है ना। जिस समय आप गुणों का स्मरण करोगे तो ही आप, नहीं तो जिंदगी जी नहीं सकोगे। हमारा सबसे ज्यादा अशुभ उदय ऐसा है कि हम किसी कसाय की वृत्ति वाले के संबंध में जुड़ गए, तो पहले अपनी भव चिंता जरूर करो। संसार तो संबंध और बंधन दोनों का है। संसार, संबंध और बंधन दोनों का है, लेकिन मैं मेरी आत्मा का कुछ कल्याण करना चाहता हूं कि नहीं।
मरुभूति की आत्मा जो पार्श्वनाथ बनी वो अपने एक सगे भाई कमठ का भोग बन गए। इतना सरल, इतनी सीधी सादी सरल आत्मा, इतनी धर्मिष्ठ आत्मा, सम्यक दर्शन प्राय, लेकिन बड़े भाई साहब कमठ के ऐसी कसाय वृत्ति का भोग बन गए कि आखिर कमठ ने, बड़े भाई ने पत्थर की शिला डाल करके सिर फोड़ के मार दिया। क्या करना बोलिए सर। अब उसने ऐसा किया, 10 जन्म बिगड़ गए, लेकिन 10वें भव में भी मरुभूति ही पार्श्वनाथ बनकर मोक्ष में गए हैं। वो बड़ा भाई साहब तो आज भी यहाँ पर भूत प्रेत के अंदर मेघमाली व्यंतर बनकर आज भी भटक रहा है। आप अगर गुणों के अंदर सावधान हो जाओगे तो विवेक जरूर आएगा, और इन परिस्थितियों के अंदर हम अपने आप को अलिप्त रख सकेंगे। नहीं तो फिर जो कसाय वृत्ति वाला कर्म बांधता है तो उसको वो 100% बांधेगा तो 10% उसके निमित्त में हमको भी बांधने पड़ेंगे। ये तो होना है, नहीं तो फिर बच ही नहीं सकोगे। ऐसे ही हमारे सब जन्म चले जाएंगे, भव बीतते जाएंगे तो फिर बचना बहुत मुश्किल होगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमकारो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म